हमारी इच्छा के बिना हम नहीं चाहेंगे तो न भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं, न संत महात्मा हमारा कल्याण कर सकते हैं, न सद्गुरु हमारा कल्याण कर सकते हैं। हमारा कल्याण तभी होगा जब हम स्वयं अपना कल्याण चाहेंगे और कल्याण चाह के संतों की वाणी में, सद्गुरु की वाणी में, भगवान में आस्था, श्रद्धा और विश्वास करेंगे। आस्था स्वयं को करनी है, श्रद्धा स्वयं को करनी है, विश्वास स्वयं को करना है। जब तक हम आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान, संत महात्मा, सद्गुरु भले कितनी मेहनत करें और सदा हमको कुछ भी कहते रहे, पर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, उनके सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कहीं बार अपना कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि कल्याण एक ही बार होता है, बार बार नहीं करना पड़ता है, परंतु ऐसा ये अवसर है। पहला तो मानव शरीर भारतवर्ष में जन्म, गाय, गीता, गंगा, गायत्री से परिचय, और दूसरा कलयुग। कलयुग में कल्याण बहुत सुगम है, पर यह सब तब होगा जब हम स्वयं अपना कल्याण चाहेंगे, अपना उद्धार चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना पतन किया है। इसने, आत्मा ने मानी जीवात्मा ने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा। जैसे बाल अवस्था को इसने छोड़ा नहीं, स्वाभाविक छूट गई, जवानी को छोड़ा नहीं, स्वाभाविक छूट गई। तात्पर्य हुआ कि अगर ये नया संबंध न जोड़े तो पुराना संबंध अपने आप छूट जाएगा, और छूट रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं, नया संबंध ये जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में ये जीवात्मा स्वतंत्र और समर्थ है। अगर ये नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के साथ जो संयोग है उसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। उस स्वत होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर लें तो ये अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। जैसे अभी शरीर के साथ हमारा संबंध है, पर विचार पूर्वक ये सोचे कि वास्तव में अभी भी शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। शरीर निरंतर बदल रहा है, नए में जा रहा है। पहले वाला था वो अब नहीं रहा, अब है वो थोड़ी देर आगे के क्षण में नहीं रहेगा। इस तरह से क्षण 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 शरीर हमसे अलग हो रहा है, समय हमसे अलग हो रहा है, परिस्थितियों हमसे अलग हो रही, पदार्थ हमसे अलग हो रहे हैं। ये सब सहज रूप से हमसे अलग हो रहे हैं। अलग होते हुए को हम इन्हें स्वीकार कर लें तो बस इसी से कल्याण हो जाएगा। ये अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। अगर वो मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर मिला है तो अपना उद्धार करें। शरीर, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति की पराधीनता स्वीकार करके अपना पतन न करें। परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उनके मिलने से ये अपने को बड़ा, भाई मैं तो बड़ा आदमी बन गया, बड़ा पद मिला, धन मिला तो बड़ा धनी बन गया, ऐसा न माने। अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पद मिलने से, धन मिलने से तो ये बड़ी भूल है। इस पर विचार करके देखे कि ये स्वयं अगर धन, पद, अधिकार बड़े हुए तो स्वयं चेतन जीवात्मा तो उनसे छोटा हो गया। स्वयं चेतन एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृतिक चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है, क्योंकि ये इनके बिना ही अकेला ही सहज रूप से आनंदमय हैं
समर्थ है, इनको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी ये वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति का दास बन के अपनी जो ऊंची स्थिति है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उस स्थिति से नीचे गिर जाता है, पतन हो जाता है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से अहमता, ममता, कामना और आसक्ति से संबंध जोड़ने से उसका पतन होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, इस पतन में भी ये अपना उत्थान मानता है। अरे ये तो बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, छोटा हो गया, बड़ा था पर शरीर के नाम को, पद को लेके उसमें पकड़ा गया तो छोटा हो गया, उल्टा हुआ है, पर वो उसको ऐसे मानता है। यही विपरीत ज्ञान है। वस्तुओं के अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है, व्यक्ति, पदार्थ, पद और परिस्थिति के अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। यही बहुत बड़ा भ्रम है, यही बहुत बड़ी भूल है। आत्मे हि आत्मनो बंधु, ये आप ही अपना बंधु है, अपने सिवाय अपना कोई बंधु नहीं है। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की जरूरत भी नहीं है, और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी आवश्यकता नहीं है। प्राकृत पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है, ये स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए स्वयं ही अपना मित्र है। अपना उद्धार आत्मा, जीवात्मा स्वयं करता है, स्वयं अपना मित्र है। हमारे जो सहायक है, रक्षक है, उद्धारक है, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे। जैसे हमारे सहायक संत हैं, साधक हैं, हमारे रक्षक भगवान हैं, हमारे उद्धारक सद्गुरु हैं, उनमें हम श्रद्धा करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तब वो हमारे बंधु हैं। अगर वह हम उनमें श्रद्धाएं न करें, उनकी बातों को न माने, तो वो हमारे बंधु नहीं हो सकते। अर्थात पहले तो स्वयं अपना बंधु बनना पड़ेगा। मूल में हम ही हमारे बंधु हैं। हम हमारे कल्याण के लिए श्रद्धा करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तो यही हमारा अपने आप से मित्रपना है। क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते, हमारा कल्याण नहीं कर सकते। ये नियम है। आत्मेव रिपुरात्मन, अगर ये बंधु नहीं है, ये वेदवाणी में, गुरुवाणी में, संतवाणी में आस्था नहीं कर रहा है, श्रद्धा नहीं कर रहा है, उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये अपनी आत्मा का बंधु नहीं है, अपना बंधु नहीं है, अपना शत्रु है। आप ही अपना शत्रु है। जो अपने द्वारा अपने आप का कल्याण नहीं करता, वो सबसे बड़ा शत्रु है। जो न तरई नर समाज असपाई, मनुष्य शरीर पाके भी जो अपना कल्याण नहीं करता है, ते नर पावर पापमय आत्महन गति जाई, वे पापमय पावर है और आत्महत्यारे हैं, जो अपना कल्याण नहीं करते हैं। वे अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। शरीर से अपघात करना तो शरीर की हत्या है, पर अपनी आत्मा का उद्धार न करना, उनका कल्याण न करना आत्महत्या है। अपने सिवाय ये अपने उद्धार में अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका उपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रियां आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे इसका उपकार भी नहीं कर सकते। भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर सकते। भला और बुरा करने का सामर्थ्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी में नहीं। ये खुद ही अपना भला करता है और खुद ही अपना बुरा करता है। ये चाहे तो अपना उद्धार कर दे, अपना कल्याण कर दे, अपनी ऊर्ध्वगति कर दे, और ये चाहे तो अपनी अधोगति कर दे, अपना पतन कर दे। ये स्वतंत्र हैं इसमें। ऐसे जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है,
तो स्वयं में अपना शत्रु बन जाता है। शरीर को मैं मानना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानना, यही अपने आप की शत्रुता है। भगवान अपने हैं और मैं भगवान का हूँ, ये मित्रता है, ये आत्मा की मित्रता है, ये आत्मा की इसमें भलाई है। और शरीर मैं हूँ, यहाँ शरीर मेरा है, ऐसा मानना आत्मा की शत्रुता है, स्वयं से स्वयं की शत्रुता है। तात्पर्य यह है कि उन प्राकृत पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। जो प्रकृति जन्य पदार्थ है उसके साथ अपना संबंध मानना ही अपनी आत्मा के साथ शत्रुता करना है। अपना मित्र और शत्रु आप ही है, दूसरा कोई मित्र और शत्रु नहीं हो सकता और होना संभव भी नहीं है। बस प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध न मानने से वह अपना आप ही मित्र है। अर्थात भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्वीकार करने से वो अपना मित्र है, और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध मानने से, प्रकृति का कार्य शरीर है, संसार है, इनके साथ संबंध मानने से ये अपना शत्रु है। भगवान के साथ संबंध माने तो अपना मित्र हो गया, और संसार के साथ संबंध माने तो अपना शत्रु हो गया। ऐसी सीधी बात है, ज्यादा घुमा फिरा वाली बात नहीं है। केवल स्वीकारनी ही सबसे बड़ी चीज है। स्वीकृति में वो शक्ति है कि अगर हम ये गुरुओं के गुरु, संतों के संत और ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इनको यथार्थ रूप में स्वीकार कर लें तो कल्याण में देरी नहीं है। अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है। मनुष्य ही अपने कल्याण का भी कारण वही है और अपने पतन का कारण भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा हमारा कोई कल्याण भी नहीं कर सकता और कोई पतन भी नहीं कर सकता। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं करता, जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गुरु, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तभी वे उनका उद्धार करते हैं, तभी वे उनका कल्याण करते हैं। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करें तो वे उद्धार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की चाहिए, खुद की भूख न हो तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ भोजन किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन न हो तो गुरुओं का, संत महात्माओं का उपदेश कोई काम नहीं आता है। भूख लगती है तभी ये सब काम आता है। भगवान मौजूद हैं, शास्त्र मौजूद हैं, संत भी हैं, पर भूख का अभाव है। भूख लगे भगवान की तो भगवान की प्राप्ति में, उनकी अनुभूति में देरी नहीं है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव हुआ ही नहीं। वो भगवान तो सदा सर्वदा नित्य निरंतर है, और गुरु भी रहते हैं, संत भी रहते हैं, इनका कभी अकाल नहीं पड़ता। पर उनकी बात मानने वाले, उनमें श्रद्धा रखने वाले, उनके सम्मुख होने वाले लोगों की कमी रहती है। अगर वे आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक भगवान की सत्ता को स्वीकार करे, सद्गुरु का उपदेश स्वीकार करे, संतों के भाव के अनुसार जीवन बनाए तो उनका कल्याण हो जाता है। हम आप देखते हैं कि अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए, एक से एक संत और एक से एक गुरु इस पृथ्वी पर हुए। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उन पर श्रद्धा नहीं की, हमने उनकी वाणी पे विश्वास नहीं किया, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने उनको स्वीकार नहीं किया है।
अगर स्वीकार किया होता तो हमारा उद्धार हो जाता। अपने उद्धार, अपने कल्याण और अपने पतन में हम ही हेतु हैं, हम ही कारण हैं। जो अपने कल्याण और पतन में दूसरों को हेतु मानता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। अपने सुख और दुखों का कारण और कोई नहीं है, अपने उत्थान और पतन का कारण और कोई नहीं है। परमार्थ पथ के पथिक साधक को अपने सुख और दुख का और अपने उत्थान और पतन का कारण किसी और को नहीं मानना चाहिए। अगर वो किसी और को अपने सुख दुख का और कल्याण एवं पतन का कारण मानेगा तो फिर उसका कभी कल्याण नहीं होगा, वो कभी सुख दुखों से छूट नहीं पाएगा। इसलिए वास्तविक दृष्टि से देखें, भगवान भी अभी है, गुरु भी विद्यमान है, यहाँ तत्व ज्ञान भी है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी है। तो क्या नहीं है, केवल नाशवान सुख की आसक्ति ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। भगवान है, सद्गुरु है, ज्ञान है, तत्व ज्ञान, पर प्रकट नहीं हो रहे हैं, पहचान नहीं हो रही है, प्रभाव उदय नहीं हो रहा है। उसका कारण है नाशवान सुख की आसक्ति। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी, ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे, ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।